Hello students, how are you? Now, class 11 physics chapter 1 units and measurements. You have read, we are studying first chapter. So here today you will study dimension of physical quantity, dimensional formula and dimensional equation and principle of homogeneity. These things you will study today. So you have read dimension, three terms, dimensional of a physical quantity, dimensional formula. Dimensions already you have read dimension of a फिजिकल क्वांटिटी हियर यहां पर जब पढ़ोगे तो मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और टाइम को कैपिटल टी से। क्यों कि पहले मास लेंथ टाइम को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जानते हैं। लेंथ देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी: length, mass, time, electric current, amount of substance, luminous intensity, temperature. These things you have read. So now these three you will consider. mass को जब रिप्रेजेंट करते हैं m से, कैपिटल m से, लेंथ को कैपिटल l से, टाइम को कैपिटल t, you will keep in mind. अब पहले ये डायमेंशन ऑलरेडी आई हैव टॉट, फिर से देखो डायमेंशन। तो डायमेंशन हमारा क्या है? इस वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को किससे लेते हैं? और टाइम को किससे? कैपिटल टी से। तो ये क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एम एल टी, एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 1, टी टू द पावर माइनस 1, और इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिख देते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन? किसका डायमेंशन? फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारा वेलोसिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला जानना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, लेंथ एल और टाइम टी। तो इसको एमएलटी के फॉर्म में लिख देते हैं। एम टू द पावर 0 1 होता है और एल टू द पावर 1, टी टू द पावर माइनस 1। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ये पावर, किसका पावर? एमएलटी का। किसका पावर? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटीज आर 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। ये हमारा डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या है? द पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो ये डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन यू मस्ट नो। ये पूछा जाता है कई बार, कोई भी एग्जाम हो। सो यू विल स्टडी दीज थ्री टर्म्स। तो डायमेंशन क्या हो गया? पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पावर ऑफ एमएलटी। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डिफिनेशन देखो, द एक्सप्रेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन किन टर्म से हो गया? एमएलटी। ये एक्सप्रेशन किस में हो गया? इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिफिनेशन देखो, द एक्सप्रेशन which shows that which of the fundamental quantity and with what powers enter into the derived unit of physical quantity is known as dimensional formula of that physical quantity। यानी यहां पर क्या देखा? दो चीज देखा। ये हमारा क्या होगा? एक्सप्रेशन है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ये एक्सप्रेशन है। और ये एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन क्या शो करता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये हमारा एक्सप्रेशन है। और ये किसका एक्सप्रेशन है? किस टर्म में? एमएलटी के फॉर्म, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में। एंड ऑल्सो विथ व्हाट पावर्स। तीन चीज क्या है? व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सप्रेशन विच आर रिप्रेजेंटेड in the fundamental physical quantity। MLT क्या? fundamental। and with what powers? what is dimensional formula? Dimensional formula is an expression which is represented in terms of fundamental physical quantity and with what powers। clear है?
What is dimensional formula? Dimensional formula is a expression which shows that this dimensional formula is represented in terms of fundamental physical quantity with what powers. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एक्सप्रेशन है. ये एक्सप्रेशन किस में रिप्रेजेंटेड है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एमएलटी और विथ व्हाट पावर्स. ये तीन चीज माइंड में रखोगे. डायमेंशनल फॉर्मूला एंड देन यू हैव टू राइट सो मेनी डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो एक हो गया. दूसरा जस्ट यू कैन सी दूसरा जो है एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन पढ़ा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी. यानी ये हमेशा यहां याद रखना, ये v इज इक्वल टू क्या हो गया? एस बाय टी यानी एल टी माइनस 1. और एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. वेलोसिटी बाय टाइम. और वेलोसिटी के लिए क्या होगा? एल टी माइनस 1 और टाइम के लिए टी. यानी क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 2 यानी m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर माइनस 2. और इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं. तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलेरेशन. यहां पर मैं लिख लेता हूं एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाय टी और ये एल टी माइनस 2. यू विल रिमेंबर दिस. ये हमेशा यूजफुल है. क्या? वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन. इट विल हेल्प ऑलवेज. सो देयर आर द एग्जाम में चाहे पेयरली हो, यूनिट टेस्ट है या एनुअल एग्जाम है, यू विल गेट डायमेंशनल फॉर्मूला क्वेश्चंस ऑन डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन. तो नाउ दिस देखो, ये फोर्स क्या हो गया? F इज इक्वल टू एम ए. एम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम. और ए एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेशन एल टी माइनस 2 और इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं. तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. अब ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम. वॉल्यूम v तो क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. L क्या होगा? लेंथ. और b क्या है? ब्रेथ इन लेंथ. और ये h क्या है? हाइट. हाइट इन लेंथ. ये क्या लिख सकते हो? L क्यूब. या इसको लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ m टू द पावर 0 l टू द पावर क्यूब और t to the power 0. In terms of fundamental physical quantity, in terms of MLT we can write. So this expression is known as dimensional formula of volume. और ये density is equal to क्या होता है? mass by volume. Density is equal to mass by volume. mass को कैपिटल M से लिखोगे और volume को यहाँ L क्यूब. क्या लिख सकते हो? M L to the power minus 3 या इसको और t to the power 0. In terms of MLT we can write. In this way you can write dimensional formula. Some more example you can take. देखो अब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ये g से डिनोट करते हैं. और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यू हैव रीड. F इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर. डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के पहले तुमको पता होना चाहिए फॉर्मूला. ठीक है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है. F इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर. g का फॉर्मूला, g क्या है? ग्रेविटेशनल. g का लिखना है तो g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये g इज इक्वल टू m f r स्क्वायर बाय m1 m2. अब देखो ये f के लिए पहले हम लोग लिखे तो f के लिए क्या हो गया? m a. न्यूटन्स लॉ ऑफ r स्क्वायर बाय m1 m2. ये पढ़ा है. F इज इक्वल टू कितना होता है? m a.
F इजिकल टू क्या होगा, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसका लिखना है, क्या लिखना है, एम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यहां से लिख सकते हो एल टी टू द पावर माइनस 2, और ये क्या आर डिस्टेंस लेंथ, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये क्या है मास m1 m2 मास हो गया m, और ए एम ये एक कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट m, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा m टू द पावर माइनस 1, अब l क्यूब और l स्क्वायर l1 यानी l क्यूब और t टू द पावर माइनस 2, ये क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g, इस तरह से लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g। ये वर्क को या एनर्जी को या हीट को, वर्क एनर्जी और हीट एक ही चीज है, तो वर्क के लिए क्या होगा W इजिकल टू एफ एस, एफ के लिए फोर्स क्या हो जाएगा फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ एम ए एस, अब ये एम के लिए कितना हो जाएगा कैपिटल एम, ए के लिए यहां से लिखोगे एल टी टू द पावर माइनस 2, और एस क्या है डिस्टेंस लेंथ एल हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हो, क्या हो जाएगा यहां से ये W एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एम, और यहाँ L इंटू एल स्क्वायर और T टू द पावर माइनस 2, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी और वर्क। ओके, सो इन दिस वे यू विल स्टडी डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ दिस डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, जब भी इक्वेशन की बात करते हैं तो बीच में क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, इक्वल का साइन, ठीक है। ये हमारा फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा एम ए, और अब ये हमारा क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका फोर्स का, यानी व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन, अब ये क्या हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विथ व्हाट पावर्स, ये हमारा क्या होगा, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वेटेड, इक्वल साइन इक्वेटेड बाय फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स क्या है फिजिकल क्वांटिटी, so this is the dimensional equation of force। डिफिनेशन देखो क्या है, इक्वेशन, ये हमारा क्या है इक्वेशन, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी हमारा ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन क्या हो गया LHS है और RHS है, इसके बीच में इक्वल साइन है, LHS है और RHS है, इसके बीच में इक्वल साइन है, तो हाउ यू विल गेट the equation, dimensional equation, so you will get the equation obtained by equating the symbol of physical quantity with its dimensional formula। ये हमारा dimensional formula है, dimensional formula किसका force का है, तो this dimensional formula is equated by the symbol of force, so ये हमारा क्या हो गया, this is the dimensional equation of force, this is the dimensional equation of velocity, ठीक है। equation dimensional equation, this equation is obtained how, so this is the dimensional formula is equated by the symbol of force, this is the dimensional formula, this is dimensional formula equated by the symbol of velocity, so this is the dimensional formula of dimensional equation of velocity, so force, this is dimensional equation of velocity। now you will study this principle of homogeneity। नाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन एनालिसिस का 3 एप्लीकेशंस है, 3 यूजेस है, ठीक है, 3 यूजेस है, व्हेनेवर यू विल स्टडी एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन क्या है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, सेकंड टू डिराइव फिजिकल रिलेशन, थर्ड दिस to check the correctness of physical relation, ये 3 एप्लीकेशन है, वन बाय वन वी कैन स्टडी।
तो उन एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए दिस विल हेल्प प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, ये इक्वेशन है। और इधर देखो m टू द पावर x, l टू द पावर y, t टू द पावर z। अब पहले ये डिफिनेशन देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी विल से द गिवन रिलेशन, द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। अगर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो करेगा, with the help of principle of homogeneity you can say the given relation, the given formula is correct. How? First statement you can see the dimension of fundamental physical quantity। ये देखो MLT, ये हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन, इसके डायमेंशन को क्या कहते हैं? पावर को डायमेंशन कहते हैं। ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है MLT। अब इसके पावर को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। तो क्या होगा? द डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ टू साइड्स ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। ये हमारा फिजिकल रिलेशन है, फॉर्मूला है। तो अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन दोनों साइड LHS और RHS मस्ट बी द सेम। यानी क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये हमारा फिजिकल रिलेशन है, इक्वेशन है। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इन पावर LHS में और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर RHS में, दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देन यू कैन से द गिवन रिलेशन इज ट्रू। ये रिलेशन ट्रू है कब? वी हैव ए रिलेशन, ये रिलेशन हो गया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब एक m का पावर a है LHS में, RHS में m का पावर क्या y x है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। l का पावर क्या b है और इधर l का पावर y है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। अब ये t का पावर c है LHS में, RHS में t का पावर z है, तो c इज इक्वल टू क्या होगा? z। अगर ऐसा है then you can say the given relation is correct, true. Okay, so this is the principle of homogeneity. According to this principle, in a physical relation both sides dimension of fundamental physical quantity must be the same, then the given relation is true. Thank you for watching, thank you very much. Next video you will study applications of dimensional analysis। 3 applications है, 3 application है, 3 यूजेज है। क्या हो गया? फर्स्ट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, टू डेराइव फॉर्मूला एंड टू convert one system of unit into another system. Thank you for watching. Please like, subscribe and share.